हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और साइंस का जो प्रश्न होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर आप सभी क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, इस सीरीज़ के जितने भी क्लास आएंगे अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 75 नंबर का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों कि बिहार पुलिस में जो है आपका कितना का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और ये 100 अंक का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का होता है, मतलब 100 अंक का एग्ज़ाम आपका होता है। तो अगर आप इस सीरीज में जितने भी वीडियो आएंगे सभी को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो 75 नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग जनरल नॉलेज को देख लेंगे, जनरल स्टडीज़ को देख लेंगे और साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी जो प्रश्न आते हैं उसको भी अच्छे से हम लोग देख लेंगे। उधर आपका सिर्फ मैथ बच जाएगा, हिंदी और इंग्लिश बच जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे देखने का काम करेंगे। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें बच्चों कि ये आज का पहला क्लास है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उस पहला क्लास है तो हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो सिलेबस है बच्चों ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, वही हम आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम जो है आपका लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा बच्चों वो 10th लेवल का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है इससे हाई हो सकता है, थोड़ा सा अप हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा में आपका हिंदी रहेगा, ठीक है, अंग्रेजी रहेगा और गणित रहेगा। तो हिंदी और अंग्रेजी और गणित ये तीनों मिलाकर के जो बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कितना, 25, मतलब 25 प्रश्न। ठीक है, ये तीनों मिलाकर के आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तीनों को भी हम लोग देखेंगे। हिंदी अंग्रेजी मिलाकर के 15 प्रश्न होता है और गणित से जो है आपका 10 प्रश्न होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे देखने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पे आपका सामाजिक विज्ञान आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं जीके। ठीक है, जीके जिसको बोलते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है। इसके अलावा जो है आपका विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। वनस्पति विज्ञान, ये दोनों आपको पढ़ना है। तो ये भी आपका क्या आ गया, साइंस के अंतर्गत आ गया। और यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मामले जो भी होते हैं, करंट अफेयर्स, उससे संबंधित जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 100 अंकों की जो है परीक्षा होगी और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बच्चों, 100 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है। देखिए देखिए, हिंदी हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और मैथ, ये तीनों का जो वेटेज है बच्चों वो आपका है 25 क्वेश्चन इस तीनों से रहेगा। हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के आपका 15 रहता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिला के 15 रहता है और मैथ से अकेला जो है 10 क्वेश्चन रहता है। तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो गया। और इधर जो 75 क्वेश्चन बचा बच्चों, जिसकी तैयारी हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को, जितने भी इस सीरीज में क्लास आ रहे हैं उसको अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपका जो है 75 यानी कि 75 नंबर का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आपका एक भी प्रश्न जो है इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मॉडल पेपर टैब से भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज भी क्लास को देखेंगे। तो आप लोग को क्लास कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे, अगर आप लोग कहिएगा तो कंटिन्यू जो है क्लास आप लोग के लिए रेगुलर चलेगा। ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न से संबंधित जानकारियां हैं जिसको क्या करना है आप लोग को देख लेना है। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल भुगतान, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का जो है वो गठन किया गया। तो इसके लिए जो समिति का गठन किया गया था बच्चों वो था आपका नंदन नीलेकणी समिति। ठीक है, नंदन नीलेकणी समिति, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए। पूछा जा रहा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ए सेंचुरी, CNTU, सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। यह एक
पुस्तक है बच्चों जिसमें एक क्रिकेटर की आत्मकथा लिखी गई है। तो यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है इसके अंदर, ये आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों आपका सौरव गांगुली जी का ये जो पुस्तक है बच्चों, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, इसमें सौरव गांगुली जी का आत्मकथा लिखा हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जितने भी प्रश्न हैं बच्चों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नोट्स जिसका कोई चिल्ड्रेन नहीं है डैश नोट्स कहलाते थे। देखिए वैसा नोट्स जिसका कोई भी चिल्ड्रेन नोट्स नहीं होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट नोट। क्या बोलते हैं, पेरेंट नोट बोलते हैं। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है बच्चों, आपको कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न उसमें एक दो आता है, तो उसको भी देख लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। पूछा जा रहा है कि IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो इसमें जो बिट्स की संख्या होती है बच्चों वो होता है आपका 32 बिट्स, ठीक है, यानी कि 32 बिट्स होते हैं आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, MS पावर पॉइंट में, ठीक है, MS पावर पॉइंट में जो है जूम का प्रतिशत, जूम जो है वो कितना तक होता है। तो देखिए MS पावर पॉइंट जो भी बच्चे चलाए होंगे उनको पता होगा कि MS पावर पॉइंट में जो जूम का प्रतिशत होता है बच्चों वो कितना होता है, 400% तक होता है, ठीक है। उसमें आप 400% तक क्या कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं। ये बात क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो बच्चों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था वो दिवस था आपका कौन सा, बताइए। तो वो था आपका 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930, यानी कि ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बता दें बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की जो घोषणा है ना वो 31 दिसंबर 1929 को ही की थी, ठीक है। लेकिन ये 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले मनाया जाता था। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर स्थानांतरित किया गया। आप सभी को बता दें बच्चों, पहले जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ करती थी, राजगृह, लेकिन उसको बाद में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसको आज स्थानांतरित कर दिया गया बच्चों आपका पाटलिपुत्र, जिसको अभी आप लोग पटना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पटना के नाम से जानते हैं। पटना का ही प्राचीन नाम क्या है बच्चों, पाटलिपुत्र है। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों कि पटना, पाटलिपुत्र का नाम जो पटना है ना ये किसके द्वारा रखा गया, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि पटना का, पाटलिपुत्र जो था पहले नाम पटना का, उसको बदल करके पटना नाम जो है किसके द्वारा रखा गया। तो आपको बता दें बच्चों कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो है बच्चों ऐसा किया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है ये किया गया था। ये भी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो ये जो देता है बच्चों वो आपका अनुच्छेद 32 में ऐसा है जिसके थ्रू क्या करता है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार आपका देता है, ठीक है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया है। तो हर्षचरित जो बच्चों लिखा गया है ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना को जो स्थापित किया गया था बच्चों वो आपको लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ठीक है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है ये किया गया था। तो बी आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में जो है भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है, हाँ, आज़ाद हिंद फौज, या फिर आपको एक बता दें कि INA का नाम आप लोग सुने होंगे, इंडियन नेशनल आर्मी नामक जो है स्वतंत्र सेना का संगठन किया गया था, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान रख लेंगे आप लोग। अगला देखिए, पूछा जा रहा है शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई। तो शीत युद्ध के जो वजह से नहीं हुआ था बच्चों वो था आपका नाम संधि। कौन संधि, नाम संधि। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। यह एक पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन है आपको बताना है, ठीक है। इसके जो लेखक है बच्चों वो है मलाला यूसुफजई, ठीक है। कौन है, मलाला यूसुफजई। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए, मैदान भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैल्केरिया बजरी से बना है, ठीक है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो मैदानी भूमि होती है बच्चों, जिसमें रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैल्के से जो बनी होती है, इसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? इसको स्थानीय भाषा में बच्चों कंकर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंकर्स। क्या बोला जाता है इसको स्थानीय भाषा में? कंकर्स बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो स्थानीय सरकार के स्थापना के लिए जो पहल किए थे बच्चों, वो थे आपका, ठीक है, वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें बच्चों कि इन्हीं के द्वारा जो है 1882 में वारना-कूलर एक्ट जो है समाप्त किया गया था। ये भी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, की घोषणा करती है। ये कौन करती है बताइए? किसी भी जो कृषि फसल होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है बच्चों, ठीक है, उसकी घोषणा कौन करती है? ठीक है, तो इसकी जो घोषणा किया जाता है वो आपको किसके द्वारा किया जाता है बताइए? तो ये जो बच्चों किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा कृषि लागत मूल्य और मूल्य आयोग की जो अनुशंसा होती है उस पर करते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है बच्चों वो है करावती। कहाँ है? करावती है, बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, THIRD पिलर, ठीक है, थर्ड पिलर जो पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है वो है आपको रघुराम राजन। कौन? रघुराम राजन जो है इसके लेखक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, ये बच्चों रघुराम राजन जो है वो पूर्व RBI के 23वें गवर्नर जनरल थे, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, टूटते बांध उपन्यास के लेखक कौन है? तो टूटते बांध उपन्यास के लेखक जो है बच्चों वो है आपका जेमिनी सरकार। कौन है? जेमिनी सरकार है, सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस बात को क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, एंजाइम डैश जो यीस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? वो कौन सा एंजाइम है बताइए जो ईस्ट में उपस्थित होता है, साथ ही साथ क्या करता है, सुक्रोज और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में क्या करता है, ये बदल देता है। ये बच्चों होता है इन्वर्टेज के द्वारा। किसके द्वारा? इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है बच्चों, ये क्या करता है, सुक्रोज और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में आपका बदल देता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? पहले की बात है। तो पहले जो है बच्चों फ्रांस में चर्चों के द्वारा जो किसान से कर वसूल किया जाता था वो था आपका दशमांश कर, ठीक है, जिसको तीथे भी बोला जाता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विचार को अपनाया था? ठीक है, तो नीति निदेशक तत्वों को के विचार को जो है किस संविधान से भारत ने अपनाया था, ये बात आपको बताना है। तो ये जो अपनाया गया था बच्चों, ये आपका आयरलैंड के संविधान से। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा जो संविधान बना है उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो दूसरे देशों से क्या किया गया है, अपनाया गया है। जो चीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक है, उसको, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपका नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया है वो आपका आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है इसमें, भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? तो ईरानी ट्रॉफी जो बच्चों आपका जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ है आपका क्रिकेट के साथ। किसके साथ? क्रिकेट के साथ। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट का जो शुरुआत है ना बच्चों, ये आपका जो है 1959-60 में ही हुआ था, ठीक है। ये भी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है? ठीक है, वो कौन सा शहर है बच्चों जो विज्ञान शहर कहलाता है? और क्यों विज्ञान शहर कहलाता है? क्योंकि इस स्थान पे वैज्ञानिक और सर्जिकल, ठीक है, वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक वो राज्य है, वो जगह है, तो आपको बताना है
तो वो है बच्चों आपका अंबाला। अंबाला का नाम सुने होंगे। ये जो है, जो अंबाला नामक नगर है बच्चों, जहाँ पे वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण जो है सबसे बड़ा केंद्र है वहाँ पे, ठीक है। इसी कारण से बच्चों इस शहर को विज्ञान शहर भी कहा जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ गढ़ का जो उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट जो है बच्चों, उसके भवन का निर्माण जो किया गया था वो ली कार्बूसियर के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें से जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है बच्चों, वो है आपका धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार को बच्चों इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। मुक्त शिक्षा का अधिकार ये शामिल है, ग्राम पंचायत को सहायक करना ये भी शामिल है, विश्व शांति का प्रचार करना ये भी जो है इसमें शामिल है, लेकिन धार्मिक अधिकार को जो है नीति निदेशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो साइमन कमीशन जो हुआ था बच्चों, उसमें संसद के ब्रिटिश सदस्य की बात की जाए तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो था 7। कितना? 7 सदस्य थे ब्रिटिश के, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और साइमन कमीशन की जो स्थापना है बच्चों वो 1927 में हुई थी, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है, रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भारत कब आया था आपको बताना है कि साइमन कमीशन जो भारत आया था बच्चों, ये आपका 1928 में आया था, 1 साल बाद, ठीक है। चलिए और इस कमीशन में 7 सदस्य थे, अंग्रेज थे, ठीक है। 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, ये आपको हम यहाँ पे बता ही दिए थे। ब्रिटिश के कितने सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे, ठीक है। चलिए, और इसका एक और नाम है बच्चों, साइमन कमीशन का एक और नाम है श्वेत कमीशन। ये भी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन के नाम से भी बच्चों हम लोग इसको जानते हैं, साइमन कमीशन को, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश। तो समुद्री मार्ग के द्वारा जो भारत आया था पहला यूरोपियन, वो था बच्चों आपका पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल ही बच्चों सबसे पहले भारत जो है समुद्री मार्ग से आया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कौन थे पुर्तगाली? तो वो थे वास्को डिगामा। कौन थे? वास्को डिगामा थे। और ये 1498 में ही जो है समुद्री मार्ग से भारत आए थे। कौन थे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये पुर्तगाली थे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालीनों द्वारा लिखित विषयक स्रोतों को संदर्भित करता है जिसमें कालों का इतिहास सम्मिलित होता है? तो ये जो बच्चों आपका होता है ये जनवार्ता के द्वारा, ठीक है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क जो है बच्चों आपका स्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और इस पार्क की जो स्थापना है बच्चों 1986 ईस्वी में की गई थी, ये भी बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है इस पार्क से संबंधित, इस पार्क को जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? तो इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है बच्चों वो आपको 1992 में मिला। कब मिला? 92 में मिला। इसकी स्थापना तो 1986 में ही हुई, लेकिन इसको जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा आपको 1992 में मिला। ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है? तो देखिए, निचली अदालत में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का जो अधिकार है बच्चों वो होता है आपको किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है बच्चों ये आपका स्थित है कहाँ पे? ये आपका करनाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? करनाल में स्थित है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और इसकी जो स्थापना है बच्चों 1923 में हुआ था, ये भी बात आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन से रोग पशुधन के बीच बहुत आम है? ठीक है, वो कौन सा रोग है जो बच्चों पशुधन की बात करें, जैसे हो गया गाय भैंस, ठीक है, बकरी, इस सब में जो है बहुत ही आम तौर पे पाया जाता है। तो वो रोग है बच्चों आपका ब्रूसिलोसिस, ठीक है। उसके बाद मुंह पक्का का नाम आप लोग जाने होंगे, खुर पक्का, जिसमें आपका क्या होता है, खुर वगैरह में दूसरे टाइप से हो जाता है। और मुंह पक्का होता है जो बच्चों इसमें मवेशी जो है वो खा वगैरह नहीं पाता अच्छा से, ठीक है। तो ये दोनों रोग जो है बच्चों क्या है, मवेशी धन यानी कि पशुधन में जो है आमतौर पे पाया जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है?
तो ये जो है बच्चों आपका गगनयान परियोजना, ठीक है, गगनयान परियोजना का नाम है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भारत का वह राज्य कौन सा था जहाँ पर पंचायत चुनाव, ठीक है, पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जहाँ पे जो है पंचायती चुनावों में वो कौन सा राज्य था जहाँ पे सबसे पहले जो है पंचायती चुनाव में ईवीएम का जो है प्रयोग हुआ। तो वो राज्य था बच्चों आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो बच्चों सबसे पहले पंचायती चुनाव में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले जो यहाँ पे 1982 में ही किया गया था। कब? 1982 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। पुलतीजर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है, ठीक है। पुलतीजर पुरस्कार जो है बच्चों यह किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है आपको बताना है। तो ये जो बच्चों दिया जाता है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत की रचना में जो है यह आपका दिया जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किस किस में दिया जाता है पुलतीजर पुरस्कार, ठीक है। यूएसए में आपको समाचार पत्र, पत्रिका, ठीक है, ऑनलाइन पत्रिका और साहित्य, इसके साथ साथ संगीत रचना के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो इसके अनुसार आपका बी आंसर क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, पूछा जा रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो स्थापना किया गया था नगर का, वो था आपका हिंसार। कौन सा शहर था? हिंसार। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया था। तो इसको जो देहरादून में स्थापित किया गया बच्चों 1906 में। कब किया गया था? 1906 में। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि चार्ल्स डिकेन का कौन सा उपन्यास जो है वो गरीबों पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव की जानकारी देता है। तो ये जो बच्चों आपका देता है वो है आपका हार्ड टाइम। कौन? हार्ड टाइम उपन्यास जो है बच्चों, ठीक है, वो गरीबों पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव की जानकारी आपको देता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष में स्थापित हुआ। लाहौर में जो है उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ था, ये बात आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों कि लाहौर हाईकोर्ट पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, ये बात आपको पता है। लाहौर कहाँ पे बच्चों? पाकिस्तान में है। और इसकी जो स्थापना है ना, वो आपका हुआ था 1919 में, ठीक है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लेकिन 1919 में आपको 21 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 21 मार्च 1919 को जो है लाहौर में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। ये बात आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग जो प्रदान करता है बच्चों, ये आपका अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। इसलिए जो है ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा अधिक गेहूं बोए गेहूं युद्ध जितवाएगा, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो है बच्चों बोला गया था किसके द्वारा, आपको बताना है। तो ये जो बोला गया था आपको विल्सन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा जो है बोला गया था कि अधिक गेहूं बोए, गेहूं ही क्या करेगा, गेहूं ही क्या करेगा, आपको युद्ध जितवाएगा। तो डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सरकार के किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है बच्चों, ये भारत सरकार के द्वारा 1947 में किया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। तो ये जो बच्चों आपका माना है, ठीक है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको पता है बच्चों कि इनको संविधान निर्माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल है। तो इसमें जो विकास लक्ष्य शामिल है बच्चों, ठीक है, वो कुल मिलाकर के 17 विकास लक्ष्य शामिल है, ठीक है। ये जो आपका सूची है इसमें कितना विकास लक्ष्य शामिल है? 17 विकास लक्ष्य जो है आपका शामिल है। ध्यान रखना है। अगला देखिए, शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये जो मुख्यालय है आपका जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अकबर जो है किसका पुत्र था? अकबर डैश का पुत्र था। तो अकबर जो पुत्र था बच्चों वो हुमायूं का पुत्र था। आप सभी को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है। इसको आप लोग लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें बच्चों कि बंगाल टाइगर जो है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जानवर है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ह्वेनसांग डैश के शासन के दौरान भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो भारत आया था बच्चों, ये हर्षवर्धन के शासन के दौरान में आया था। ठीक है, कब आया था? हर्षवर्धन के शासन के काल में जो है यह भारत आया था, ध्यान रखना है। अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट डैश के नाम से पुकारा गया। तो ये जो पुकारा गया बच्चों, वो आपका प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया। किसके नाम से? प्रिंसिपेट के नाम से पुकारा गया। यानी सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, और ये अंतिम प्रश्न है बच्चों। इसमें पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव है बच्चों, वो आपको 1951-52 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। मतलब ये आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और उस समय जो है आपको बता दें बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट के साथ जो है सत्ता में आई थी। कितना सीट? उस समय में 364 सीट जो है कांग्रेस जीती थी। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हम लोग 50 ऐसे प्रश्न को देखे हैं जो कि आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगर आपको आगे भी इसी तरह का क्लास चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि सर लाइव क्लास करवाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको हम इस सीरीज में तो आपका 75 नंबर का तैयारी हो ही जाएगा। ये तो अभी एक तरह से मॉडल सेट के तौर पे हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आगे हम लोग आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का जो है वीवीआई प्रश्न करवाएंगे, साथ ही साथ थ्योरी को भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं किसी तरह का क्लास और भी आप लोग के लिए लेकर आया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं धप्पा, DHAPPA धप्पा। ठीक है, तो धप्पा आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, DHAPPA धप्पा। ठीक है, इस पे आपको क्या होगा? इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, धप्पा पे जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सभी को।